मुख्य समाचार। कुशीनगर आज के दिन समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने एक समारोह आयोजित कर सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान पत्र सौंपकर सम्मानित किया और पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। उल्लेखनीय हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन पर चलाए जा रहे समाजवादी पार्टी के सदस्यता क्रम में तमकुही राज्य विधानसभा से पूर्व सपा प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता ने सदस्यता अभियान आयोजित कर पार्टी में सम्मिलित होने वाले सपा सदस्यों को सम्मान पत्र देकर आभार प्रकट किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए मनोयोग से समर्पित होने की बात कही। तो वहीं सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि आप सभी सदस्यों को सम्मान पार्टी में बरकरार रहेगी। आप किसी साथी को कोई भी मुद्दा समस्या नहीं होने दिया जाएगा। कभी आवश्यकता पड़ने पर पार्टी आप सभी के साथ खड़ी रहेगी। तो वहीं सपा नेता पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र व सरकार हठधर्मिता अपनाते हुए देश को बर्बाद कर रही है। ऐसी स्थिति में आप सभी सज्जनों को पार्टी की सदस्यता लेने पर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। जरूर आप सभी के आने से पार्टी मजबूत रहेगी। सपा नेता पूर्व एमएलसी राम अवध यादव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। आपके आने से पार्टी को बल मिलेगा। कार्यक्रम को कैंसर जमाल टीटू, इंद्रजीत यादव, धर्मवीर गुप्ता, अनुप सोनी, रफीक खान, बबलू, राकेश यादव, सुरेश यादव आदि लोगों ने भी संबोधित किया। इस दौरान तीर्थराज गिरी, अजीत गौड़, मोहम्मद आलम, इस्लाम साहब, केडी सिंह कुशवाहा, अनिल यादव आदि सभी सपा नेतागण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रोग्राम रखा गया था, किस मुद्दे पर रखा गया था? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी सदस्यता अभियान के निमित्त तमकुही राज्य विधानसभा में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो हमारे कुछ साथी लोग जो प्रारंभिक सदस्य बन गए हैं और जो 50 ये गड्डी है जो उन्होंने काट दिया, उनको सक्रिय सदस्य का भी रसीद देना था। उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे तमकुही राज्य विधानसभा के सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित रहे। उन लोगों को सक्रिय सदस्य का रसीद भी दिया गया और कुछ लोगों को प्रारंभिक सदस्य बनाया गया और कुछ लोग दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो व्यक्ति सदस्यता ग्रहण किए हैं दूसरे पार्टी को छोड़ करके, क्या आपकी पार्टी के द्वारा उनको संरक्षण और सम्मान मिलेगा? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सदन से सड़क तक लड़ने का काम करती है, वो केवल समाजवादी पार्टी है। और हम भी यहाँ लगातार, आप देख रहे होंगे कि 10 तारीख को यहाँ 10 मार्च को चुनाव की रिजल्ट काउंटिंग होती है। हम चुनाव हारते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि केवल एक दिन 11 मार्च को मैं अपने घर बैठा रहा और 12 मार्च से लगातार मैं अपने साथियों के साथ उनके हर सुख दुख में लगातार मैं चल रहा हूं और जहां भी मुझे सूचना मिल रही है अपने साथियों के साथ एकदम खड़ा रह रहा हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि समाजवादी पार्टी किसी भी साथी के विरुद्ध कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई आंख नहीं दिखा सकता। सदस्यता अभियान के माध्यम से क्या आप आने वाले समय में अपनी बहुमत सीख को पाएंगे? 2024 जी बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जाकर धरातल पे काम करती है, धरातल पे लड़ती है और उसके संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हम अधिक से अधिक सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से लोग जुटे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को हम लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार। कुछ पार्टी के अंदरूनी ऐसा देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि कला ऐसा क्या स्थिति है? देखिए, जो कला इस तरह की वो रखते हैं वो समाजवादी विचारधारा के नहीं सकते, समाजवादी पार्टी के नहीं सकते, व्यक्तिवादी हो सकते हैं। और हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलते हैं। रिजल्ट मिला अगर लोग महंगाई के सवाल पर अगर सरकार को नकारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो जनता के हित के लिए काम करती है। जब हम उस सरकार में रहे तो जनता से जुड़ी हुई समस्या, जैसे कभी भी खाद कृषि यंत्रों पर हम लोगों ने GST नहीं लगाया और जब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कृषि यंत्रों पर से, कीटनाशक दवाइयों पर से हम लोग GST हटाएंगे। साइकिल पर GST लगी हम लोग हटाएंगे। गरीब के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं पर से हम लोग GST हटाने का काम करेंगे। ये एक ऐसी सरकार है जो झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश और देश में
सरकार बनाई है, क्योंकि इसी कोरोना में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और जिन्होंने कहा था 2014 में कि हम 100 दिन में कोरोना की मील चला देंगे, नहीं चली। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई को रोक देंगे, नहीं रोक पाए। 400 का सिलेंडर आज लगभग 1100 में मिल रहा है, 1150 में। दाल की कीमत बढ़ा दी गई, मतलब हर सामान पर कई गुना दाम बढ़ा दिया गया है। दवाई का दाम तो 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज विधायक निधि खुलेआम बेचा जा रहा है, 50% लेकर के स्कूलों में 90% धन दिया जा रहा है। सरकार पैसा दे रही जनप्रतिनिधियों को कि ये लोग गांव में सड़क बनवावे, नाली बनवावे, बिजली लगवावे, लेकिन ये लोग सर्वाधिक पैसा स्कूलों में दे रहे हैं। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि ये लोग 10 से 20% धन स्कूलों में दें, बाकी धन गांव के सड़क, बिजली, नाली के निर्माण में दें, तब गांव का विकास होगा, गांधी का सपना साकार होगा। अभी आपने कहा था कि ग्राम प्रधानों से भी कमीशन लिया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय ध्वज खरीदा गया, एक एक ग्राम प्रधानों से 8-8 हज़ार रुपये वसूला गया है पूरे जिले में। अभी आईडी के नाम पर 8% लिया जाता है। हर ग्राम प्रधान को कहा जाता है कि ग्राम प्रधान ईमानदारी से काम नहीं करते। अगर हम किसी को चोर कहते हैं, उसके पहले हमें ईमानदार होने की जरूरत है। ग्राम प्रधान डरा हुआ है, तो वो प्रधान आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ सरकार जांच करती है। इसलिए ये सरकार तानाशाह है।